जैन साथियों, देखिए आपका आज जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपका हेड मास्टर का जो पेपर हुआ है, चलिए हम इसका आंसर की देखते हैं। पहले आप देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। देखिए इस बार भी आपका ऑप्शन यानी डी और ई आपका है, यानी ऑप्शन ई है, यानी 5 ऑप्शन है आपका पहले की ही जैसा, ठीक है। यानी आपका बीपीएससी ऑप्शन में कोई चेंज नहीं किया है। ये आपका लैंग्वेज का है, तो आप देख सकते हैं आपका लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे आपको हम बाद में हल करते हैं। पहले चलिए हम मेन जो आपका पेपर है उसे देखते हैं, ठीक है। तो आपका पेपर स्टार्ट होगा कहाँ से, तो आपका 31 से, क्योंकि आपका लैंग्वेज का है यानी इंग्लिश और हिंदी का ये पेपर है। इसका भी आपको आंसर की हम बताएंगे, लेकिन पहले हम चलिए मेन क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से आपका जनरल स्टडीज स्टार्ट है और आपका पहले मैथ का क्वेश्चन है। तो ये आपका है क्वेश्चन, देखिए 31 है, तो 31 का आप आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 4119 होगा, ठीक है, 4119 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 32 में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका किस लेवल का है, तो कोई आपका इतना हार्ड लेवल भी नहीं है। क्वेश्चन देखिए आपका 32 जो है, तो 32 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार को मतदान में 35% वोट मिले और वो अपने प्रतिद्वंदी से यानी 2250 वोटों से हार गया, तो करा मतदान में कुल कितने वोट मिले हैं। तो सिंपल है, देखिए 35% उसको मिला, तो ये इतना वोट से हार गया, तो जो जीता होगा उसको कितना मिला होगा, तो 100 में से आप माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 65%। यानी जो जीत गया वो 65% मिला, जो हारा उसको 35%। तो ये इसको कितना कम मिला है, तो 65 में से हम 35 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 30%, यानी 30% वोट से ये हार गया। तो यही आपको दिया है, यानी 30% आपका हो जाएगा 2250 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 100% निकाल लीजिए, तो आप भाग देंगे 2250 में 30 से और गुना कर देंगे 100। इसको आप काटिएगा, 0 0 कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो आपका आएगा 75 पे 20, यानी आपका आ जाएगा 7500, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन आपका। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 33 जो है। देखिए क्वेश्चन 33 आपका ये एपी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 200, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 34 है। अब देखिए क्वेश्चन 34 आपका है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि 10,000 रुपये के गैजेट का एक मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है, तो कहा कितने वर्षों में यह घटकर इतना हो जाएगा, यानी कितने वर्ष में यह घटकर इतना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यानी बीपीएससी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपका 10% प्रत्येक साल घट रहा है, तो शुरू में कितना था, शुरू में आपका है 10,000 है, 10% घटेगा कितना होगा अगला साल 90% होगा, इतना बचेगा। फिर अगले साल कितना बचेगा, तो इसका फिर 90%, फिर अगले साल कितना बचेगा, तो इसका 90%, ठीक है। फिर अगले साल देखिए तो 90%, ठीक। अब इस पूरे को आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिएगा तो आपको ये आ जाएगा कितना, आपका ये आ जाएगा 6561 आपका जगह, ठीक है, 6561 आ जाएगा। इसको आप गुना करके देखिएगा, तो यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यानी 4 वर्ष लग जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन 35 है, देखिए क्वेश्चन 35 है, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन था इसका। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 4 दिन। चलिए आपको बना देते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका कि कल का यानी कल आपका पेपर है 9th में मैथ का, तो हो सकता है आपका ये क्वेश्चन यहाँ आ जाए। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी 2 पुरुष 2 मेल और 3 फीमेल मिलकर 8 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है, गुने 8 कर दीजिए, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब कह रहा तथा 3 पुरुष, ठीक है, 3 पुरुष 3 मेल प्लस 2 फीमेल ये मिलकर इसी कार्य को करता है 7 दिन में, ठीक है। ऐसा आप कीजिएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, दोनों को आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ एम और एफ का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कीजिएगा सिंप्लीफाई, आपका आ जाएगा एम एफ का रेशियो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका मेल और फीमेल का ये आपका इफिशियंसी का रेशियो आ गया 2:1। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 पुरुष और 4 महिला इसको कितने दिन में करेंगे, तो 5 पुरुष यानी 5 मेल और 4 फीमेल कितने दिन में पूरा काम करेंगे, मान लेते हैं x दिन में करेंगे। अब पहले देखिए किसी को ले लीजिए, तो ये था आपका 2m + 3f गुने कितना था, गुने था आपका यानी 8, ठीक है। अब क्या कीजिए एम और एफ का जो रेशियो है उसे हटा दीजिए, एम की जगह 2 रखिए, एफ की जगह 1 रखिए। तो यहाँ हम रखेंगे एम की जगह 2, तो आपका जगह 15 10, ये आपका जगह +4, ये 14 आ गया गुने x। यहाँ रखिएगा तो यहाँ रखिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा +1 ये 5 हो जाएगा टोटल, गुने 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये आपका जगह 1 से 2 दूनी 4 + 3 7 हो जाएगा, 5 नहीं होगा 7 होगा।
ये आपका 7 आ गया, तो ये आपका आ गया कितना 10 4 14, x बराबर 7 गुने 8, 7 दूनी 14, 2 से काट दीजिए, तो ये आपका जगह x बराबर 4 दिन आएगा। ठीक है, x बराबर 4 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन 36 है। अब देखिए ये भी आपका एपीजीपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद को हम लिख सकते हैं a + 16d। ठीक, a + 16d ये है 10वां पद से कितना, तो a + 9d आपका ये 10वां पद हो गया, इससे 7 अधिक है। ठीक, a यहाँ से कट जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, इस 16 में से इस 9 को माइनस करेंगे तो आपका जगह 7d बराबर 7, 7 7 कट जाएगा, यहाँ से आपका d बराबर 1 आ जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है कि सार्व अंतर इसका कितना है, तो 1 है, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 37 आपका, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन करा है कि दो ट्रेन की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। करा यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलता है तो पहली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। सिंपल है, यानी आपका देखिए V1:V2 दिया है। ठीक है, यदि आपका 7:8 दिया है, इसमें आपको V2 दिया है, कैसे निकालेंगे, तो 400 किलोमीटर चलता है 4 घंटा में, तो इसका स्पीड आ जाएगा कितना 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। अब देखिए V2 100 है, तो V2 की जगह यहाँ कितना है 8 है, यानी 8 पार्ट का मान कितना हो गया 100 हो गया। तो आपका V1 कितना है 7 है, तो 7 पार्ट कितना होगा, तो हम कर देंगे 100/8 गुने 7 कर देंगे। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपका जगह 87.5 आ जाएगा, 87.5 आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। फिर देखिए आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना और इतना में भाग देने पर इतना और इतना में भाग देने पर शेषफल 6 और 5 आता है। यानी क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ कि कौन सा वह बड़ी से बड़ी संख्या होंगे जिससे इसमें और इसमें भाग देंगे तो शेषफल 6 और 5 आएगा। यानी उस संख्या से इसमें भाग देंगे तो शेषफल 6 आना चाहिए और इसमें भाग देंगे तो शेषफल 5 आना चाहिए। तो एक ऑप्शन ये, एक तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, भाग देकर देखिए। ठीक है, भाग दीजिए, देखिए इसमें भाग देंगे इससे तो शेषफल 6 आना चाहिए और इसमें भाग देंगे तो शेषफल 5 आना चाहिए। तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, तो आप प्रोसेस देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए ये आपका संख्या दिया है 1657। ठीक है, इस केस में शेषफल कितना बचता है, शेषफल 6 बचता है, 6 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका जगह 1651 हो जाएगा। ठीक, दूसरी में देखिए, दूसरा में क्या आपका ये आपका इतना है, इसमें से क्या कीजिए शेषफल कितना है 5 है, 5 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका जगह 2032 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये 1651 जो हुआ ये आपका 2032 है, दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। ठीक है, 1651 और 2032 ये दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इसका एचसीएफ आपका 127 आएगा, आप निकाल कर देखिएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 127। चलिए हम आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन 39 है। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन आपका यानी समाप्त हो गया। अब देखिए इसमें आपका कुछ करंट का क्वेश्चन, जैसे देखिए आपको हम बताए थे कि चंद्रयान 3 से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको यहाँ आया है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया था, ये क्या था 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया था। और 23 अगस्त आपको हम पहले बता चुके हैं, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। तो ये आपको हम पहले भी करंट अफेयर में पढ़ा चुके हैं। तो यही सब आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको हम फुल सोल्यूशन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। इसमें आपको हम सिर्फ मैथ का क्वेश्चन हल करवाने आए थे, क्योंकि देखिए आपका बहुत सारे स्टूडेंट का कल आपका मैथ का पेपर है, यानी क्लास 9 to 10 में आपका मैथ का पेपर है। तो इसीलिए आपको पहले हम आपको मैथ का करवाते हैं कि हो सकता है आपका एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाए। तो इसको आप देखिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको हम पहले आपको यानी लैंग्वेज को हल करवा देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को, उसके बाद आपको हम पूरे पेपर को आपको हम सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो आपको शाम तक ये वीडियो आ जाएंगे, तब तक आप इस मैथ क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।